अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। इस प्लेलिस्ट में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ाऊँगा और सी लैंग्वेज पढ़ाने के साथ साथ उसका पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाल्लाह लाजमी करवाऊँगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी लाजमी करें और शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी मेरे सुनने वाले स्पेशल जो मेरे स्टूडेंट हैं जो आईसीएस के अंदर जो पढ़ रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, आईसीएस के पार्ट 2 की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है वो आप लोगों को पता है कि वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड की हुई है। पहला जो है डेटाबेस है और दूसरा हिस्सा जो है वो सी लैंग्वेज है। चैप्टर नंबर 8 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और हर एक लेक्चर्स के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ जो है ना पूरा का पूरा टॉपिक्स पढ़ाऊँगा और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बताऊँगा। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जस्ट सी लैंग्वेज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट लें, ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंटेशन करें। देन आपके कंसेप्ट भी अच्छे होंगे, क्योंकि जितनी भी जो लैंग्वेज है इसको आपको पता है इसको रटा नहीं लगता। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, आईटी की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बड़े अच्छे वे के साथ पढ़ाऊँगा, तो आपको जितने भी जो टॉपिक्स हैं या लेक्चर्स हैं ये बहुत अच्छी तरह समझ भी आएगी और आप इजीली अपने पेपर्स जो हैं या कॉलेजेस के टेस्ट हो गए या फाइनल एग्ज़ाम हो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे नंबर लेंगे। और उम्मीद ये भी करूँगा कि इंशाल्लाह इंडी टेस्ट के अंदर भी नेक्स्ट जितने भी मेरे सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इंडी टेस्ट में भी एमसीक्यूज़ में भी कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी, वो इजीली एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 है कंप्यूटर साइंस की बुक। मैंने यहाँ पे वही आपके सामने शेयर की हुई है जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस। सेकेंड ईयर की बुक में जो चैप्टर नंबर 8 से हमारी सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है, गेटिंग स्टार्ट विद सी, ठीक है, सी लैंग्वेज है। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा देता हूँ आपको। वो ये यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है जी, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्चुअल में प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम यहाँ पे जो उसने बताया कि कंप्यूटर हमारे पास एक डिवाइस होती है, आपको पता ही है कंप्यूटर एक डिवाइस है, हम इसको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इंस्ट्रक्शन जो है ना वो दो तरह की होती है जी, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये उसकी लेंथ क्यों नहीं ज़्यादा हो गई। इंस्ट्रक्शंस आपके पास टू टाइप्स, एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन है और एक वो इंस्ट्रक्शन है जो कोडिंग की फॉर्म के अंदर आप दे रहे होंगे, ठीक है जी। मैनुअल इंस्ट्रक्शन के जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ही मेरा कर्सर नज़र आ रहा ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया और यहाँ पे मैंने इसका साइज़ कर दिया 18। तो ये मैं मैनुअल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अपने सिस्टम को। सिस्टम मीन्स अपनी डिवाइस को, कंप्यूटर को। तो इंस्ट्रक्शंस की जो है ना वो टू टाइप्स हैं। एक है मैनुअल तो आप दे रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है ना वो मिनिमाइज़ के पे क्लिक किया, मिनिमाइज़ हो गया, इस पर क्लिक किया। मैं फॉर एग्जांपल आपको ये डेव सी प्लस प्लस पे क्लिक करूँगा, ये मैंने मैनुअल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अपने सिस्टम्स को। यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन हैं ये क्या जी, मैनुअल इंस्ट्रक्शन है। और एक इंस्ट्रक्शन होता है कोडिंग वाली इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। और वो जो प्रोग्राम्स बनते हैं, ये बात याद रखिएगा, वो किस तरह बनते हैं, किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके बनते हैं। लैंग्वेज कौन सी होती हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर्स लैंग्वेज होती हैं, ये बात याद रखिएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है जी। कौन सी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर। तो इंस्ट्रक्शंस की दो टाइप्स हैं, एक मैनुअल है हमारे पास, ठीक है जी, और एक इंस्ट्रक्शन होती है हमारी कोडिंग की फॉर्म में, जिसको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ये प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ये कोडिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास जी सी लैंग्वेज है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज करने से हमारे पास मुख्तलफ़
जो है वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हम यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं सी लैंग्वेज से, गेम्स वगैरह भी हम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रक्शन जो कोडिंग की फॉर्म में जब चलती हैं तो हमारी कोई ना कोई चीज़ क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक डिवाइस है जो फॉलो करती है इंस्ट्रक्शन को, जो भी उसको दी जाए। अगर वो कह रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जब एक वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर कंप्यूटर को दी जाएंगे वो तो कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे एक बार याद रखिएगा मेरे जितने भी लिसनर हैं, स्पेशल स्टूडेंट, इस सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम से बनाएंगे। हमारा जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होगा वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, डेव C++। इसको मैं आप बताऊँगा कैसे आपने चलाना है इस सिस्टम को, उसके बाद प्रोग्राम इस पर कैसे करना है। इंशाल्लाह ईजी होगा और आपको प्रैक्टिकल में भी मदद आएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डिफाइन अच्छी तरह कर लेनी है, ठीक है। ये 2 नंबर्स की अक्सर आई होती है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर प्रोग्राम किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर रखते हैं। जितने भी यहाँ पे हम डेव C++ पे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्स करेंगे, अपने बनाएंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस करेंगी वो हमारे पास कोडिंग की फॉर्म में होगी। और कोड्स को लिखने के लिए हम हमेशा जो है ना वो किसी ना कंप्यूटर लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा कंप्यूटर प्रोग्राम जब बनेंगे वो किस में बनेगा जी, कंप्यूटर लैंग्वेज में बनेगा। वो कह रहा है कि बहुत सी कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है जी। यहाँ पे हम सी पढ़ेंगे, आपके पास C++ भी है, C# भी है, PHP भी है, JSP भी है। मार्केट के अंदर बहुत सी आपके पास जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, C है, C++ है, JS है, जावा है, PHP है, और रिसेंटली जो चल रही है बहुत एडवांस वो पाइथन है जी, ठीक है। पाइथन का कोर्स भी इंशाल्लाह जो है ना मेरी प्लेलिस्ट में है, वो भी लाजमी, अगर कोई पाइथन कोर्स वैसे सीखना चाहता है सीख लें। और जो ICS पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं वो भी पाइथन कोर्स जो है चैप्टर नंबर 2 मीन्स के पाइथन कोर्स भी और साथ चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ प्ले लिस्ट में मेरे सीख सकते हैं इजीली। तो ये बुक्स वो कह रहा है कि सी हिस्ट्री पहले वो बता रहा है, ठीक है। ये हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम। हिस्ट्री ज़्यादातर 2 नंबर की भी आ सकती है आपके एग्ज़ाम में, या MCQs वगैरह भी आ सकते हैं। ये बात याद रखना, सबसे पहले डेनिस रेचे, ये एक ना वो साइंटिस्ट था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका नाम डेनिस रेचे जो है ना वो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी, डेनिस रेचे, ठीक है ना, ओह दानिश हो गया, डेनिस, एक मिनट, ये देखें जी, ये आप डेनिस रेचे को देख रहे हैं, अमेरिकन जी कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है। ये 2021 के अंदर जो है ना वो अल्लाह हाफिज़ हो गया हुआ है, बाय बाय हो गया हुआ है, ठीक है जी। यूनाइटेड, आपको पता IT के जितने भी जो बड़े बड़े हैं वो सारे के सारे कैनेडियन या अमेरिकन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, ये सारी इसकी विकिपीडिया के अंदर जो है ना वो सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। तो ये सी लैंग्वेज का जो है ना वो सबसे पहले इसने लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। इसके बारे में मैंने ये इसीलिए आप लोगों को दिखाया ताकि थोड़ी सी आपको ना इसकी शक्ल जो है ना वो आपको नज़र आ जाए, बड़ी पर्सनैलिटी वाला जी, ठीक है। चलें, डेनिस रेचे ने, ये आपने नेम याद रख लेना, ठीक है जी। MCQs में आ सकता है। 1972 के अंदर जो है ना ये ATT बेल लेबॉर्ट्रीज़, ये एक लेबॉर्ट्रीज़ है, ठीक है जी। ये भी अमेरिका के अंदर ही है। इसमें उन्होंने अर्ली कंप्यूटर्स लैंग्वेज ड्राइव की थी बी, पहले बी हुई थी, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। बी हुई थी और बी इन्होंने ड्राइव की थी यहाँ पे। और बी के जो डेवलपर थे वो केन थॉम्पसन थे, उन्होंने 1969 से लेकर 70 तक काम किया था। उसके बाद इस बी के ब्याह पे सी लैंग्वेज बनी थी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि डेनिस रेचे ने पहले ज़ाहिर बात है बी लैंग्वेज सीखी होगी, जिसके जो है ना डेवलपर ये है केन थॉम्पसन, और डेनिस रेचिस ने 1972 के अंदर बी लैंग्वेज को डेवलपमेंट किया था। ये अच्छा, ये बात बहुत अहम है, ये बात आपने याद रखनी है कि सी लैंग्वेज को डिज़ाइन जब बनाया गया था, इसमें प्रोग्राम्स ही राइट करते हैं हम, ज़ाहिर बात है प्रोग्राम्स यानी कि कोड लिखते हैं, तो वो कोड ऑपरेटिंग सिस्टम उसने बिल्ड किया था, बनाया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप लोगों से मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से हैं आपके पास, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, जैसे हमारे पास, जैसे ये मैं लैपटॉप चला रहा हूँ इसमें मैंने विंडो किया होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड है, एप्पल वालों में iOS है, इसमें यूनिक्स भी है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बेल लैब्स के अंदर बना था और सी लैंग्वेज से ये डेवलपमेंट हुआ हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें अगर आप,
तो यहाँ पे बोला भी, देखिए यहाँ पे बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज, ठीक है जी। ओके, ये कैम थॉम्पसन, देखिए ना, डेनिस रेचे, ये दोनों नेम्स आ गए, ये डेवलपर है। जाहिर पता यूनिक्स, ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है। और ये सिस्टम जाहिर पता किसी न किसी प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में बना, और वो लैंग्वेज कौन सी है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कितनी पावरफुल लैंग्वेज है, आप खुद सोचें कि इससे क्या हुआ, एक यूनिक्स यानी एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे के पूरे हमारे जो है ना कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। वो डेवलपमेंट बन गया था, किससे बना? सी लैंग्वेज से, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है ये बहुत पावरफुल थी, फ्लेक्सिबल भी लैंग्वेज थी, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर IT इंडस्ट्रीज़ में ये इसमें और भी फर्दर एप्लीकेशंस जो है ना वो बनती रही, यानी कि ऐप्स वगैरह बिल्ड अप होते रहे। अर्लियर वर्जन जो इसका था वो KR था, ठीक है जी, कैर्निगन्स और रीचे के नाम से। फिर उसके बाद जो है ना एक इंस्टीट्यूट है ये आंसी, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो इसका नाम जो है ना सी जो रख दिया, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इस जो टॉपिक्स के अंदर हमने जस्ट इसका ओवरव्यू पढ़ा है, आपको मैंने मेन चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना, डेवलपर्स बताए हैं, और सी लैंग्वेज की मदद से हम ऐप्स भी बना सकते हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स भी बना हुआ, ठीक है जी। और इसका पहले नाम B था, बाद में C रखते हो। ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हिस्ट्री वगैरह शॉर्ट, या इसमें MCQs वगैरह भी आने के चांस है। बाकी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम्स को बनाने के लिए सी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक प्लेटफार्म कैसे हम बिल्डअप इन्वायरमेंट करते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट मेरे ना ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें बेल आइकन्स के साथ, और नेक्स्ट भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दें, ताकि देखें वो फ्री यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल्स इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और एक बुक को फॉलो करते हुए एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ भी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।